नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत और दिव्य लीला। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। कंस अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और किसी पर भी दया नहीं करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के हर बच्चे को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लेकिन जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर यमुना नदी पार करने निकल पड़े। रात बहुत अंधेरी थी और यमुना नदी में तेज बहाव था। तभी शेषनाग ने आकर अपने फनों से कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव जी किसी तरह यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर बालक कृष्ण को छोड़ आए। गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं बहुत ही अद्भुत थीं। कभी वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा लेते, तो कभी बांसुरी बजाकर पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर देते। एक दिन गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तब बालक कृष्ण ने सबको समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें वर्षा और भोजन देता है। गोकुल के लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर तूफान और बारिश से लोग बहुत डर गए। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी सभी को समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। गोकुल में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी लोग श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये लीला हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण।